27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास सुबह 11 बजे होगा। पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। कमेटी के सरबराह फारूक इशनाइक ने बताया, मुसवदे में कुछ तरामीम की हैं। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। 28वीं तरमीम में इत्तेहादियों की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। हुकूमत ने JUI की हिमायत के बगैर ही सेनेट में 64 नंबर पूरे कर लिए। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादी सेनेटर्स को नाश्ते पर मदऊ कर लिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP की सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम का मामला हुकूमती वफ्द की रात गए तुरबत में नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम डॉक्टर अब्दुल मालिक को पहुंचाया। अब्दुल मालिक बलोच से आईनी तरमीम के हक में वोट देने की दरख्वास्त। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा वफ्द में शामिल थे। नेशनल पार्टी का एक सेनेटर और एक MNA है। कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हूँ, इस्तिस्ना नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की शिक 27वीं तरमीम से निकालने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि आज़रबाईजान से वापसी पर इस शिक का पता चला। ये तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस ले ली गई। 27वीं तरमीम में कोई नई चीज़ें नहीं, तमाम बातें कई हफ्तों पहले हो चुकी हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट में रिपोर्ट पेश होने पर तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कमेटी में ना आने वाले मुल्क की खातिर भी नहीं बोलते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हक में हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आए तो क्या ये बुरी बात है? हम पार्लियामान की बर्तरी की बात करते हैं, अपोजिशन मुखालिफत क्यों कर रही है? जजेस की तैनाती और मुआखजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मोतबर होगी। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अब्बास सिरागची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। इसहाक डार ने पाक अफगान मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, अफगान तालिबान के वफ्द ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्दों की हिमायत से बाज आना होगा, वादों की बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करे। मुज़ाकरात अमन के लिए हैं, कमज़ोरी के लिए नहीं। तालिबान हुकूमत इल्ज़ामात की बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फितना अल खारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई, जो अफगान सूबा वर्दक के ज़िला मैदान का रिहायशी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब।
सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज अल हामिद अल रवीली की मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई शराकत के फ़रोग़ का आज़म दोहराया। सऊदी अरब की जानिब से जनरल साहिर शमशाद को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में शहरी की शिकायत पर दर्ज किया गया। गुमराहकुन बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम। FIR के मतन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। FIA ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना वसूल किए जाते। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए गए। कॉल सेंटर से 14 चीनी शहरी गिरफ्तार किए। एक चीनी शहरी की रिहाई के लिए उसकी बीवी से 80 लाख रुपए वसूल किए गए। लाहौरिये खुलकर सांस लेने को तरस गए। स्मोक के बायस फजा इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला की फजाएं भी स्मोक से मुतासर। कराची का दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में छठा नंबर। कराची में नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड 50 रोज के लिए बंद कर दी गई। पानी की लाइन बिछाने के लिए सड़क बंद की गई। शाहराह 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी तजर्बे की तैयारी का हुक्म दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने तस्दीक करते हुए बताया कि सदर की हिदायत पर अमल जारी है। अवाम को नताइज से आगाह किया जाएगा। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइल के वहशियाना हमले, मजीद 3 निहत्थे फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज़। गजा के मलबे में दबी लाशें तलाश करने और निकालने का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले कर दी। इसराइल अब तक 300 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले कर चुका। हमास ने एक और लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। स्लोवाकिया में 2 ट्रेनों में तसादुम, दर्जनों मुसाफिर जख्मी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तनख्वाहों से महरूम सरकारी मुलाजमीन के लिए बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मुफ्त खुराक हासिल करने के लिए फूड बैंक्स के बाहर जमा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। वजीर अक़लियत अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं पाकिस्तान ने सिख यात्रियों का रास्ता कभी नहीं रोका। करतारपुर राहदारी खोलकर सिख कौम को तोहफा दिया। भारत ने हमेशा रुकावटें पैदा की। करतारपुर में सैलाबी पानी का फौरी निकासी यकीनी बनाने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तहसीन। पाकिस्तानी शाहीनों से 2-2 हाथ करने श्रीलंकन टाइगर्स पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। मेहमान टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। हिम्मत, महारत और जोश का खेल। थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। जोशीले ड्राइवर्स ने 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर खूब महारतें दिखाईं। फैसल शादी खेल सरे फहरिस्त रहे। सबसे कम वक्त 2 घंटे 10 मिनट में रेस मुकम्मल की। मीर नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रजा सईद ने 2 घंटे 15 मिनट, साहबजादा सुल्तान ने 2 घंटे 19 मिनट में फासला तय किया। नीदरलैंड की खातून सयाह समेत बड़ी तादाद में लोगों ने सहरा में सजे फेस्टिवल को एंजॉय किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। 10वें रोज आलमी मेले में कोलंबिया की सकाफत के रंग बिखर गए। फनकारों के रक्स से शुरका खूब महसूस हुए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब ट्रैफिक हादसा।
तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ पर सोए 2 अफराद जाँ बाग, 2 शदीद जख्मी। तेज रफ्तार गाड़ी ने पहले मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, फिर फुटपाथ पर चढ़ी। कार और मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी।